आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्लास 10 का ये चैप्टर है। आइए देखते हैं सबसे पहले कार्बन क्या होता है। तो आप तो जानते हो कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल के बारे में भी बताएं थे। ठीक, अब एंड इट्स कंपाउंड, इसका मतलब हुआ कार्बन से जो कंपाउंड बना उसके बारे में भी यही चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए पहले देखते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। तो कंपाउंड्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो। जैसे में H2O, ये क्या है, एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है। तो इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक फिक्स रेशियो में क्या हुआ है, कंबाइंड हुआ है। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन का मास क्या है, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम। इट मीन्स 1:8। यहाँ पे ये क्या हुआ, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर H2O। नेक्स्ट एग्जांपल CO2, कार्बन में कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 2 32। यहाँ पे क्या हुआ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्म CO2। या तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 3:8, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्म CO2। तो कंपाउंड का डिफिनेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक फ्रेंड्स, लिख सकते हैं आप इसे। व्हेन टू और more elements combined one another in a fixed ratio, को या फिर प्रोपोर्शन को बाय मास, इसी को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। ठीक, आइए देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। ठीक, और कार्बन क्या है इसका बताइए। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, 6। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना होता है, 6। ठीक, अब इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं। जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 4। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। जब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। आउटर मोस्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण इसे हम क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट। ठीक, और हम इसका पोजीशन देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहां पे होगा। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो कार्बन जो है पी ब्लॉक में रहेगा। कौन सा ब्लॉक में रहेगा पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक। एसपीडीएफ में होता है ना, एसपीडीएफ। तो पी ब्लॉक में देखिएगा तो किसका पोजीशन रहेगा, कार्बन का। अब कहां पे रहेगा पी ब्लॉक में, तो 14th ग्रुप और पीरियड नंबर सेकेंड पीरियड। 14th ग्रुप सेकेंड पीरियड में देखिएगा तो कार्बन का पोजीशन रहेगा। अब ये आप लोगों को कैसे पता करेंगे, ये 14th ग्रुप में कार्बन मिलेगा, सेकेंड पीरियड में कार्बन मिलेगा। तो इसे हम डिटेल में पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, तो इसे हम डिटेल में बताएंगे कि
14th ग्रुप में कैसे मिला और सेकंड पीरियड में कैसे मिला। ऐसे सिंपल वे में जान जाइए क्या, यहाँ पे ऑटोनोमस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 रहेंगे तो 10 ऐड कर दीजिएगा, कितना हो गया 14। 10 ऐड कितना से कितना तक करना है 3 to 8, 3 4 5 6 7 8। आउटरमोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें 10 ऐड कर देना है, वो क्या से बता देगा नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक, 3 to 8 में कितना ऐड कर देंगे 10, तो वो क्या बताएगा नंबर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप तो पता कर लिए, अब पीरियड कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ सेल कितना हुआ है, तो 1 सेल 2 सेल, K सेल L सेल 2 सेल हुआ, तो ये नंबर ऑफ पीरियड हो गया। 2 सेल हुआ तो सेल कौन डिटरमाइन करेगा पीरियड। ठीक, सेल क्या बताएगा उसका पीरियड। ठीक फ्रेंड्स, इसे आप लिख लीजिए कि नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा और उसका सेल क्या बताएगा। ठीक, तो कार्बन का देख लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, प्रोटॉन 6 होगा, इलेक्ट्रॉन 12 होगा, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं कहीं कीजिएगा, क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कार्बन में कितना होता है 6 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका 6 + 6 = 12, और एटॉमिक मास का यूनिट U। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा U, जिसे हम लोग यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक, अब हम इसे इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए एटॉमिक मास क्या होता है। अब देखिए जब कार्बन नॉन मेटल है तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा। अब आप लोग को आयनिक कंपाउंड में क्या बताए थे, वे मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल देन फॉर्म आयनिक कंपाउंड। यही बताए थे कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ तो क्या बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड, कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पड़ेगा तो उसमें कोवेलेंट कंपाउंड का ही जनरली फॉर्मेशन करवा रहा है आप लोग को। कोवेलेंट कंपाउंड, कंपाउंड का पता ही होगा। अब कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा बनेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड, और नॉन मेटल के बीच में जो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा वो बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। किस तरह से बनेगा बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं एग्जांपल जरूर कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो आइए, जैसे में देखिए हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल है, ये भी हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो इसके पास आटोमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आटोमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एलिमेंट क्या चाहता है अपने आप में स्टेबल होने के लिए, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये तो आपस में क्या कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को देगा, क्या करेगा आपस में शेयर करके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोनों का, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया शेयर हो गया। ये हो गया क्या मोनो एटॉमिक। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें O2 में क्या होता है, आटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन O2, ये सब लिख लीजिए। O2 आटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन का 8 2 और 6, आटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इससे स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरी है 2 इलेक्ट्रॉन का,
तो ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में रहता है वो कौन सा फॉर्म में रहता है, O2। सिंगल एटम तो कभी इसका फ्री स्टेट में रह नहीं पाएगा, हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहेगा। ऑक्सीजन 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब आपस में शेयर कर लेगा। जैसे मैं समझिए इसे ऐसे कि 2 भाई है, ठीक। कोई क्लास मान लो क्लास 7 में 2 भाई था और इसका गार्जियन सिर्फ एक ही बुक लेवाए। जब एक बुक इसका गार्जियन लेवाएंगे तो एक बुक से ये क्या करेगा, आपस में शेयर करके क्या करेगा, पढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह से ये भी आपस में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक। तो इसमें जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया और इससे शेयर कर लिया। तो इसमें कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2 बॉन्ड। इसमें कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 1 बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड। अब देखिए N2 में N नाइट्रोजन का ऑटोमोशन में कितना होगा, N2 नाइट्रोजन ऑटोमोशन में 7 इलेक्ट्रॉन 2 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए और ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपस में एक दूसरे में शेयर कर लेगा, एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, ठीक। तो इसमें कितना बॉन्ड बना, 1 2 3। इट मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड में कितना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 3 बॉन्ड। पहला बॉन्ड, सॉरी फ्रेंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड में 4 बॉन्ड भी बनता है, ठीक। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब एक एग्जांपल और देखते हैं कार्बन कंपाउंड को लेकर, CH4, ठीक। कार्बन के पास ऑटोमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बताइए। कार्बन का कितना होगा ऑटोमोशन में, 4। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए फुलफिल करने के लिए, ये हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए फुलफिल करने के लिए, ठीक। हाइड्रोजन का ऑटोमोशन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उससे फुलफिल होने के लिए, नोबल स्टेट में आने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, यहाँ पे शेयर कर लेगा। ये जो है आपस में शेयर कर लिया, ये भी शेयर कर लिया, ये भी शेयर किया और ये भी शेयर किया। तो इसके पास बॉन्ड 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 बॉन्ड। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया। ये कारण इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक। ऑटोमोशन में कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम क्या कह देंगे, टेट्रावैलेंट, ठीक। अब हम देखते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड आप लोग देख लिए क्या होता है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए कि कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक। पहला प्रॉपर्टी, ये तो गैस के भी फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकता है और सॉलिड के भी फॉर्म में रह सकता है। अब ये कैसे पता करेंगे, ये गैस के फॉर्म में कौन रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में कौन रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में कौन रहेगा। जिसका ज्यादा मास के अनुसार ये क्या होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में रहता है। सबसे कम मास वाला क्या रहेगा, गैस के फॉर्म में। उससे कुछ ज्यादा मास में जो रहेगा लिक्विड के फॉर्म में, और जिसका ज्यादा मास होगा वो सॉलिड फॉर्म में। ये डिटरमाइन होगा बाय मास के थ्रू, ठीक। पहला तो देख लिया। दूसरा देखिए, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
बहुत कम होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बहुत लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम के बीच में रहेगा वो बहुत कम रहता है, यही कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम रहता है। जो कोवेलेंट कंपाउंड रहेगा कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड रहेगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट का कहने का मतलब आप समझिएगा जिसका सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो। ठीक, जो सॉल्वेंट या जो कंपाउंड का सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहेगा वो क्या रहेगा, पोलर सॉल्वेंट रहेगा। ठीक, वो पोलर कंपाउंड रहेगा। एंड डज नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, जैसे में वाटर। ये सब जो है, जो तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड रहेगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा, और पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, एक चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा इसका चौथा प्रॉपर्टी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, अन्य कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यही कारण इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता क्योंकि ये सब तो खुद आपस में शेयर करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक, अब देखते हैं, अभी हम क्या बताए थे कि कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यही 4 इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन का 2 रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होता है। यही 4 इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन का 2 रिमार्केबल प्रॉपर्टीज है, जिसे हम लोग वर्सेटाइल नेचर भी कहते हैं। ठीक, तो ये 2 रिमार्केबल प्रॉपर्टीज कौन कौन है, पहला है कोवैलेंसी, जिसे हम लोग टेट्रावैलेंट भी कहते हैं, टेट्रावैलेंट। दूसरा कौन सा है, कैटिनेशन। अब देखिए कि कोवैलेंसी क्या होता है, टेट्रावैलेंट, कोवैलेंसी का टेट्रावैलेंट कह देंगे, और कैटिनेशन देखिए इसे आप लोग लिख लीजिए। अब आते हैं कोवैलेंसी पे, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये भी तो कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरा को दे सकता है स्टेबल होने के लिए। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो क्या बनेगा, C4+। ये भी तो कर सकता है, या तो स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, या तो गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा C4-। तो ये प्रोसेस करने में इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक, ये प्रोसेस होने के लिए गेन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, इट requires large amount of energy
4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए कार्बन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यही कारण कार्बन जो है क्या है, कोवैलेंसी है। ठीक, यही कारण कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब ये देखते हैं दूसरा क्या है, कैटिनेशन। ये देख लिया कोवैलेंसी क्या होता है। सेकेंड है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब हुआ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। सिंपल समझे क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। सेल्फ लिंकिंग एक आपस में ही लिंक करना। सेल्फ लिंकिंग इन द सेम एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग करने का मतलब क्या हुआ, सेम एलिमेंट में क्या करेगा, एक दूसरे के साथ लिंक करेगा इन सेम एलिमेंट। कैटिनेशन मतलब क्या हुआ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक करेगा। ठीक, तो ये लिंक करके एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना सकता है, एक लंबा चेन भी बना सकता है। ठीक, एक लंबा चेन बना सकता है, या तो ब्रांच चेन बनाएगा या तो साइक्लिक चेन बनाएगा, जो हम आगे भी इसमें बताएंगे। तो कैटिनेशन क्या हुआ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कैटिनेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कार्बन से और सिलिकॉन से रिलेट करके। जैसे देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर में कितना है, 40। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 40। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे 284। एटॉमिक में इसमें भी कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी कार्बन जो है एक लंबा चेन बनाता है और सिलिकॉन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है इसमें वो सिर्फ 7 to 8 एटम तक होता है। सिलिकॉन में 7 to 8 नहीं, 8 to 9 एटम ऑफ सिलिकॉन सिर्फ कनेक्ट करता है। सिलिकॉन में 7 to 9 एटम सिलिकॉन का सिर्फ एक दूसरे के साथ क्या होगा, लिंक करेगा। लेकिन कार्बन क्या होता है, 100 कार्बन का एटम्स भी एक दूसरे के साथ लिंक कर सकता है। तो ये क्यों होता है, कार्बन क्यों लिंक कर सकता है 100 एटम के साथ, सिलिकॉन क्यों नहीं कर सकता 100 एटम के साथ लिंक। तो इसका एक सिंपल सा क्या रीजन है, ड्यू टू डिफरेंस इन साइज। ये दोनों का साइज का डिफरेंस के कारण कार्बन जो है 100 एटम को लिंक कर सकता है और सिलिकॉन जो है मात्र 8 to 9 एटम तक लिंक करेगा। अब देखिए दोनों का साइज देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए साइज दोनों का सिंपल में समझिए इसे। और कार्बन का कितना होगा, 2 और 6, 1 2 3 4 6 हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, 2 and 4। अब 14 है इसका, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। यहां पे देखें तो बताइए आप लोग को साइज किसका बड़ा है, कार्बन का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा किसका है, सिलिकॉन का। तो यही कारण क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंट इन साइज कार्बन कुड लिंक विथ 100 एटम्स या 100 and more एटम्स, और सिलिकॉन जो है 8 to 9 एटम्स के साथ लिंक करता है। ठीक, अब तो देख लें कार्बन और सिलिकॉन में क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या, एलोट्रोप्स। ये एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स कहने का मतलब हुआ कि सेम एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड मेड बाय सेम एलिमेंट। एलोट्रोप का मतलब क्या हुआ, सेम एलिमेंट से कंपाउंड बना हुआ रहता है, उससे को क्या करेंगे एलोट्रोप। जैसे देखिए डायमंड कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट ये क्या जिससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। या बक मिनिस्टर फुलरेंस वो भी क्या है, कार्बन से बना हुआ है। तो सब तो कार्बन से बना हुआ है, लेकिन सबका क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। तो जब सब कार्बन से बना हुआ है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सबका सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी
केमिकल प्रॉपर्टी सेम। केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्या हुआ, क्योंकि सब जो है क्या चीज बना हुआ है, कार्बन से। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बताइए डायमंड, डायमंड क्या है, बहुत हार्ड है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। डायमंड क्या होता है, डायमंड के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबको क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट। इसी को एलोट्रोप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है, कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ऐसा कंपाउंड जो सेम एलिमेंट से बना हुआ हो उसे को क्या कहेंगे, एलोट्रोप। तो कार्बन का एलोट्रोप्स कितना होता है, 3 एलोट्रोप्स। 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहला कौन, ग्रेफाइट। इसे आप लिख लीजिएगा, पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा बकमिस्टर फुलरेंस। अब हम ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरेंस में जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें हम ये सब एलोट्रोप के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मेरा लेक्चर 2 रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये टॉपिक बढ़िया लगा होगा, तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।